हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम में आपके पर्सन क्या इस वक्त करंटली फील कर रहे हैं और आप क्या फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम, आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। यू वर्सेस देम, सबसे पहले देखते हैं इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप को लेकर राइट नाउ क्या है। राइट नाउ मेरे व्यूवर इस कनेक्शन में क्या फील कर रहे हैं। स्टार, हील कर रहे हैं आप खुद को, अपने आप को आप बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। पास्ट जो भी ड्रामा रहा है, पास्ट जो भी चीज़ें रही हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू। एक वर्ल्ड का कार्ड या पास्ट में है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, मतलब कि खुद को आप प्रोटेक्टिव, एक प्रोटेक्शन है आपके इर्द गिर्द। डिवाइनली आप गाइडेड हैं, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस है, प्रोटेक्शन है, खुद को हील कर रहे हैं। बहुत से चीज़ों से आप फ्री खुद को फील कर रहे हैं, ठीक है। जो ड्रामा था आपने उसको लेट गो कर दिया, अपनी लाइफ के ड्रामा को, ठीक है। इस वक्त किसी भी तरीके का ड्रामा बेयर नहीं करना चाह रहे। क्लैरिफाई स्टार, यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई स्टार, क्लैरिफाई स्टार, आपकी एनर्जी में स्टार की एनर्जी क्यों है। अपनी स्टेबल एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं आप, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दी एम्प्रेस, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी अपनी पावर को समझ रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। आप मतलब कि एक स्टेबल, फाइनेंशियली भी स्टेबल कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप खुश हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस हैं, खुश हैं। एक एम्प्रेस की एनर्जी है, एक रीबर्थ, आपका एक रीबर्थ हो रहा है। एक मतलब कि एक रीबर्थ, जो पास्ट वाला सेल्फ था उसको एंड कर कर एक रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी है, लेकिन एक रीबर्थ की तरफ एनर्जी है। वेटिंग भी चल रही है, ऐसा नहीं है वेटिंग नहीं है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। डीप डाउन आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में भी हैं, लेकिन स्टेबल ग्राउंडेड आप एनर्जी में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वेटिंग भी है, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है उस चीज़ की वेटिंग भी है। चेजिंग एनर्जी नहीं है, एक वेटिंग एनर्जी है, जहाँ आपको होप है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि हाँ उधर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ आउटकम ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप डिवाइन पे, आपने एक डिवाइन पे फेथ है आपका, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपकी मैरिज थी, आपको पता है वो रिकवर हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा मजबूत कनेक्शन आप किसी के साथ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, या तो आपको ऐसा लगता है इंट्यूटिवली आप उस रिश्ते के लिए गाइडेड हैं, लेकिन एक रीबर्थ की तरफ है, खुद प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, खुद को आप एक लो एनर्जी से आपने खुद को निकाल दिया है, ठीक है। किसी रिग्रेट और गिल्ट वाली एनर्जी से, किसी डिप्रेशन वाली एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं, बैलेंस है, हील कर रहे हैं खुद को, अपने आप को इन्हेंस करने के लिए अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से, ठीक है, एक नेगेटिव वाइब नहीं है। आपके पार्टनर की यहाँ पर फीलिंग्स क्या है। खुश हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हैं। दी एम्प्रेस और दी एम्परर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। वेटिंग है आपके पास जस्टिस, आप इस एम्परर से जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। किसी से आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, किसी से आप इक्वल बैलेंस का वेट कर रहे हैं। आपको होप है वो चीज़ इस पर्सन को आज नहीं तो कल समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है। आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन, आपके पार्टनर बर्डन फील कर रहे हैं, कुछ होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं खुद। कुछ आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा पास्ट में छुपाया है, आपसे हाइड करी हैं कुछ चीज़ें।
बहुत ज़्यादा जैसे कंफ्यूज हैं, डुअल माइंडेड हैं, जगल कर रहे हैं, क्या करें, किस तरीके से आपकी तरफ मूव करें। जो आपके पर्सन ने होल्ड बैक करा हुआ है, वो जो आपके पार्टनर पास में होल्ड बैक कर रहे थे, अब वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अब वो क्या करें, किस तरीके से करें, कौन सा वे इस्तेमाल करें, आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा। बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर, किसी तरीके का बर्डन है। क्लैरिफाई टेन ऑफ वांड्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ वांड्स। आप हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे टेबल टर्न हो चुकी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव हैं। आप अपनी मतलब कि आप टेंशन में नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे इस रिलेशनशिप की वजह से, जैसे पास्ट में होते थे। आपके पार्टनर कुछ, आपके पर्सन ने आपसे कुछ हाइड किया या तो होल्ड बैक किया है पास्ट में, लेकिन अब वो कन्फ्यूज़ हैं। आपके पर्सन के ऊपर उस चीज़ का बोझ है या तो कोई बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी से आपके पर्सन इस वक्त गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बर्डन सम है, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ वांड्स, यहाँ पे टेन ऑफ वांड्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई टेन ऑफ वांड्स। आपके पर्सन ने पास्ट में इस सिचुएशन को रिजेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को इस चीज़ का बर्डन है, यहाँ पर आपके पार्टनर ने यहाँ पर चीज़ों को डिस्टर्ब किया बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन होल्ड कर रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे बार बार। आपके पर्सन पास में सीरियस नहीं थे, ठीक है। इस सिचुएशन को लेकर सीरियस नहीं थे। इस सिचुएशन को लेकर ना सीरियस तरीके से सोच रहे थे, ना इस सिचुएशन पे वर्क करना चाह रहे थे। कोई रिजेक्शन आपके पर्सन को, जो आपके पर्सन ने पास्ट में एक्ट करा, जैसे खुद को इस रिश्ते से खुद को प्रोटेक्ट करा, कुछ बर्डनसम आपके पर्सन के अंदर चल रहा है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किसी बहुत अननेसेसरी सोचे आपके पर्सन के अंदर आती जा रही हैं, किसी टेंशन को लेकर चल रहे हैं। इस कनेक्शन से कनेक्टेड कोई टेंशन आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है। आपके पार्टनर ने यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करा है पास्ट में। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने अपने आप को प्रोटेक्ट करा है इस रिश्ते से, और आपसे रिजेक्ट किया है, आपको समझा नहीं है, आपके एफर्ट्स को एक्सेप्ट, मतलब कि जिस तरीके से आप इस रिश्ते में एक आप जिस तरीके से एक्सेप्ट करते आए इस रिश्ते को, आपके पर्सन की तरफ से वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिनायल पे थे, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे, किसी चीज़ का बर्डन आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं। ये पर्सन बात करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन ने जब जब आप बात करने गए, इसने आपकी कम्युनिकेशन को बार बार जैसे खुद को प्रोटेक्ट करा है, जब भी रिजेक्ट करा है आपकी कम्युनिकेशन, जब भी आपने करने की कोशिश करी, इस पर्सन ने खुद को प्रोटेक्ट करा है और आपकी कम्युनिकेशन को रिजेक्ट करा है। तो अब ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जो होल्ड कर रहा था ये पास्ट में, जो ये कंफ्यूज है, इसको नहीं पता अगर ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेता है तो आपका बिहेवियर क्या होगा। क्योंकि जब जब आप इस पर्सन के साथ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए इसकी तरफ गए, इस पर्सन ने रिजेक्टेड फील करवाया आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको एक डिफेंसिव एनर्जी दिखाई है, आपको समझने से जैसे मना कर दिया, या समझना ही नहीं चाह रहा था किसी भी वे में, ठीक है। ठीक है, क्या इंटेंशन है आपके इस रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर आपके इंटेंशन क्या है इस टाइम फ्रेम पे? मेरे व्यूवर्स की इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, आप टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। इंटेंशन में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, आप टीम वर्क चाहते हैं। अदरवाइज आप पास में बेहद कंफ्यूज रह चुके हैं, आपका हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। आप एक वाहिद ऐसे पर्सन थे जो अपनी साइड से वर्क करने की इस रिलेशनशिप को कोशिश करते रहे पास में, ठीक है। आपकी इंटेंशन यहाँ पे टीम वर्क करने की, अगर ये पर्सन बैलेंस इक्वल टीम वर्क करेगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आप किसी कंफ्यूजन को कैरी नहीं करना चाह रहे इस वक्त। मुझे नहीं लग रहा आपके एक वन साइडेड किसी कनेक्शन में जाना चाह रहे हैं, ना आप सारी एफर्ट खुद करना चाह रहे हैं, ना आप मतलब कि अब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वन साइडेड होकर रिलेशनशिप को चला सकें, ठीक है। अब आप नहीं चला सकते। अगर यहाँ पर आपके इंटेंशन प्योर हैं, आप यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन टीम वर्क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक टीम वर्क, एक कोलैबोरेशन हो जिसमें आप हो और ये भी हो, ठीक है। जो जितना सामने वाले को करना चाहिए वो भी करे, खाली आप ही ना करें। आपके माइंडसेट में इंटेंशन इस रिश्ते को लेकर ये है, ठीक है। जो इस रिश्ते के लिए राइट बनता है इस टाइम फ्रेम पे वो करना चाहिए, आप वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने वाले से भी आप वही एक्सपेक्ट करेंगे। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है मेरे व्यूअर की तरफ से? इंटेंशन में 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? ओके, 10 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ ब्लड। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ। आप चाहते हैं यहाँ पर आपके पर्सन जो आपके आपके इंटेंशन है यहाँ पर ड्रीम, अपने
10 ऑफ कप्स का ड्रीम है, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, मतलब कि आप कंप्लीटली यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सीरियस हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ से एक्शन चाहते हैं। ये पर्सन एक्शन जो अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा है, ठीक है, जो बार बार अपने आप को होल्ड कर लेता है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ, मतलब कि पर्सन अब स्ट्रेंथ लगाए इस रिश्ते को बनाने के लिए, एक्शन ले, ठीक है, एफर्ट करे, इस ड्रीम को दोबारा रीबिल्ड करे। जो एक 10 ऑफ कप्स का ड्रीम रहा है रिलेशनशिप का, मैरिज का, कमिटमेंट का, तो इस ड्रीम को दोबारा, उसमें वो इतनी एफर्ट डाले, उतनी ही जान डाले, एक दोबारा ये ड्रीम इस रिलेशनशिप में आए, ठीक है। मतलब कि आप लोग इस तरीके से इस कनेक्शन को देख सकें, ये पर्सन अपनी एक ईगो से बाहर निकले, या अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकले, या अपनी जिद को आप छोड़े, ठीक है, आप स्ट्रेंथ इस कनेक्शन में लगाए। आपके पर्सन हर्मिट एनर्जी में है, कोई एक्शन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे, कुछ कर नहीं रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहते हैं ये पर्सन काम करे इस रिलेशनशिप पे, आपके इंटेंशन प्योर हैं, आप भी वर्क करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं ये पर्सन एफर्ट करे इस रिश्ते पे अब, ठीक है। आपकी इंटेंशन ऐसे, ये पर्सन वर्क करेगा, ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करेगा, तो आपके इंटेंशन प्योर हैं, आप मैरिज और कमिटमेंट को के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपके पर्सन के इंटेंशन क्या है इस वक्त इस रिलेशनशिप में? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? ये पर्सन तो कोल्ड हुआ है, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा ब्लंट लवर, एंड 5 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर के पास चॉइसेस थी अगर पास्ट में, ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में चॉइसेस रही हैं, तो ये पर्सन इस वक्त लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं, तो अब कोई भी नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा, ठीक है। जो भी इसकी लाइफ में जो इसको खुश करती थी चीज़ें, जो इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, देखिए चॉइसेस का मतलब ये भी हो सकता है एक लवर के तौर पे चॉइसेस हों अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी चॉइसेस, भाई अपने वर्क करना है, ये करना है, वो करना है, फैमिली। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ठीक है। अब कोल्ड है और ये चीज़ समझ में आ रही है, या तो ये डिसाइड करे अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग करे, या तो ये ऐसा ही अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता रहे अकेले, ठीक है, तन्हा स्ट्रगल करता रहे। अगर ये डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा तो यहाँ पर चीज़ें बन नहीं सकेंगी। इस पर्सन को समझ में आ रहा है इस पर्सन की इंटेंशन डिसीजन मेकिंग की इंटेंशन है, जितना ये सिंसियर होके, सीरियस होके सोच रहा है, मेच्योर होके कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, यहाँ पे किंग ऑफ सूट की एनर्जी क्यों आई है व्यूवर, नहीं, इनके पर्सन के इंटेंशन में, आपके पार्टनर के इंटेंशन में किंग ऑफ सूट क्यों है? क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। किंग ऑफ सूट, ये पर्सन मिस कर रहा है, लेकिन बहुत कोल्ड एनर्जी दिखा रहा है, द डेविल, ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है। मून, 7 ऑफ सूट, ये दिखा नहीं पा रहा है ये आपको कितना मिस कर रहा है, ये इस चीज़ को हाइड कर रहा है, इस कोल्ड डिटैच एनर्जी के पीछे ये आपको शो नहीं कर पा रहा, ये छुप छुप कर कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। 7 ऑफ सूट की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ हाइड करना चाह रहा है कि ये आपको मिस कर रहा है, ये अपनी कोल्ड डिटैच एनर्जी के पीछे ये पर्सन हाइड करना चाह रहा है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड, एक इस पर्सन को एक ऑब्सेशन हो रहा है, डबल की एनर्जी है, ये पर्सन इतना याद कर रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, मिलना चाहता है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेशन है इसको, ये नहीं चाह रहा कि आप इसकी लाइफ से जाएं कंप्लीटली, ठीक है। मून की एनर्जी, डर रहा है, इसको लग रहा है कुछ ऐसा हो गया है कि शायद चीज़ें अब एंड हो सकती हैं, शायद अब चीज़ें वैसी ना रहें आप दोनों के बीच, शायद अब सिचुएशन बदल चुकी है, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ शो नहीं करना चाह रहा, ठीक है, ये आपकी तरफ से अब तक किसी हिंट को देखना चाह रहा है, शो ऐसा कर रहा है कि जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये मिसिंग एनर्जी है, 6 ऑफ कप की एनर्जी एंड डेविल की एनर्जी है। मिस कर रहा है, मेमोरीज को रिमाइंड कर रहा है, पास्ट की बातों को सोच रहा है, पास्ट के वॉइस नोट आपके सुन रहा है, या तो आपके पिक्चर्स देख रहा है जहाँ कभी आप कहीं गए थे, कुछ चीज़ें के माइंड में बार बार रिमाइंड होती जा रही हैं, एक ऑब्सेशन सा हो चुका है इसको, ठीक है। पास्ट की जो भी आपकी आप दोनों की मेमोरीज बनी हुई उन सब चीज़ों को लेकर एक ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा हूँ उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन नहीं चाह रहा, इस पर्सन की इंटेंशन ये नहीं है कि ये नहीं चाह रहा कि आपको कुछ पता चले कि ये आपको मिस कर रहा है, साइलेंट है, कोल्ड हो चुका है, कहीं ना कहीं इसको ये बात समझ में आ रही है बहुत मिस्टेक रही है इसकी, ठीक है, ये सब कुछ भी ऐसे नहीं हुआ, इसकी गलतियां रही हैं। आपका क्या एक्शन रहेगा इस रिलेशनशिप में?
आप इस पर्सन से एफर्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं अब आप वन साइडेडली, मुझे एक बात आपकी तरफ से समझ में आ रही है, आप वन साइडेड कनेक्शन को काम नहीं करना चाहते। दी मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके एक्शन में सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, अपनी जगह बैठकर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है और आप अवेकन हैं, आपको पता है यहाँ पर आपका जाना बनता ही नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपका इस रिलेशनशिप की तरफ आप मूव करना नहीं बनता, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए। क्लैरिफाई दी मैजिशियन, मेरे व्यूअर की तरफ से एक्शन क्या रह सकता है? क्लैरिफाई मैजिशियन। ओके, आपको 50-50 लग रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन कुछ अजीब ही इंसान है, ठीक है। 50-50 लग रहा है, थोड़ा सा आप डुअल माइंडेड हैं, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या हो सकता है। क्लैरिफाई मैजिशियन, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? जजमेंट, अवेकन है आप, इस सिचुएशन में आप अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड चांस तो चाहते हैं आप, लेकिन अवेकन हो चुके हैं। 4 ऑफ फैंस, मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। आपको दूसरी कोई बात ही नहीं चाहिए यहाँ पे, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, चीज़ें स्टेबल और बैलेंस हो। बर्डन है आपके ऊपर, आप अब एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। आप समझ चुके हैं सिचुएशन को, अवेकन हो चुके हैं, आप यहाँ पर चीज़ों को सेकंड चांस चाहते हैं, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। डेस्टिनी पे छोड़ दिया है आपने सब कुछ, डेस्टिनी में होगा तो ये सिचुएशन आपको, ये रिश्ता आपको वापस मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये पर्सन मेंटली ब्लॉकेजेस में भी है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे इंटेंशन आपके पर्सन के आपकी तरफ एक्शन लेने के हैं, लेकिन ये ब्लॉक खुद को फील कर रहा है एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ, मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, हद से ज़्यादा मिस कर रहा है। कोल्ड डिटैच एनर्जी के पीछे अपनी ये इस ब्लॉकेजेस को, इसको कट ऑफ करना पड़ेगा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, इसको अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, फिर मूव करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जिससे अगर पास में अगर आपको 50% मिस करता था, तो अब ये 80% मिस कर रहा है, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपने यहाँ पर इसको डेस्टिनी पे छोड़ दिया। हाँ, आप आज भी चाहते हैं, हाँ आप आज भी लव करते हैं, आप आज भी मैरिज चाहते हैं, लेकिन आपने सब डेस्टिनी पे छोड़ दिया, क्योंकि आप एक तो अवेकन हो चुके हैं, जो आपको एक अवेकनिंग मिली है इस रिलेशनशिप में, आपको समझ में आ चुका है नहीं, आपका बनता ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर मूवमेंट करना या सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट करना, आपको लगता है कर लिया एफर्ट, ठीक है। अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो आपने कर दिया, अब आप यहाँ पर डेस्टिनी पे छोड़ के सब कुछ बैठ चुके हैं, ठीक है। एक्शन लेने का मकसद यही है कि आप बर्डन आप कैरी करेंगे, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, ठीक है। आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे ऐसा काम। अब आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? आपके पर्सन तो यहाँ पर बस कुछ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको हिम्मत करनी पड़ेगी। एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में? क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहा है, अगर खुद किंग ऑफ सोड है तो आपको भी क्वीन ऑफ वैंड की तरह देख रहा है। मून की एनर्जी बहुत बार है इस पर्सन की तरफ से, इल्यूजन्स में है, इसको नहीं समझ में आ रहा। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ये पर्सन आपको लव ऑफर देना चाहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त आपको देख पा रहा है। आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है ये आपकी तरफ, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है, अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ हैंड्स। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, इमोशनली ओपन अप होना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर बस ये अगर ये अपनी मेंटल जेल से बाहर आ जाना है, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड की एनर्जी भी आई है, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर, बेहद फ्रस्ट्रेशन है, जितना इसको आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है ना, जितना ये आपकी तरफ खिंच रहा है, जितना इसको एक मिसिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन आती जा रही है इस पर्सन को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है एक्शन लेने के लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, डीप डाउन इमोशंस हैं, यहाँ पर मून की एनर्जी थी, डीप डाउन इमोशंस हैं, इमोशनली ये पर्सन आपके सामने ओपन अप होना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और एस ऑफ वैंड की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन अगर ये पर्सन अपने इस मेंटल जेल से बाहर आ जाए, ठीक है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड, पैशनेट स्टार्ट, इक्वल गिव एंड टेक, चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को एक रीस्टार्ट की तरफ लेकर जाना, डीप डाउन इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहा है, अट्रैक्टिव फील कर रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है।
लेकिन वह जैसे खुद को जकड़ कर पकड़ कर बैठा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको रोक सके इसको। सब एक मिसिंग एनर्जी है इसके अंदर, पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, याद कर रहा है, तभी और ज्यादा कोल्ड शो कर रहा है, और कोल्ड होता जा रहा है, ठीक है। आउटकम क्या हो रह सकता है इस रिलेशनशिप का, आपके कनेक्शन का आउटकम क्या होगा, आप लोग के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा? इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा? थ्री ऑफ फैंस, टू ऑफ फैंस की एनर्जी है यहाँ पे, दी हेरोफेंट की एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो स्टकनेस है ना, ये जो साइकिल जो ब्रेक आप लोग को करनी है वो करनी है, आपको विजडम दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है। इस रिलेशनशिप में एक फेस खत्म हो चुका है, उसको एक्सेप्ट कर लें, स्टकनेस का फेस खत्म हो चुका है, ठीक है। आपके पार्टनर को यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। हाँ, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, बहुत नेगेटिविटी, यहाँ पे ये जो स्टकनेस है ना ये एंड होने वाली है। आउटकम में आपकी पर्सन जो विजडम आपके पार्टनर को जो मिल रहा है, सिचुएशन को आपके पर्सन ने अब तक जितना समझा है, ये पास्ट को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहा है आपकी तरफ से, किसी मूवमेंट का वेट कर रहा है, आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल, द डेविल, ये एक फेज, एक न्यू फेज स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये इस स्टकनेस को और इस कंफ्यूजन को एंड करेगा, ठीक है। जो पास्ट सिचुएशन है ना, आपके पर्सन के माइंड, आपके पर्सन के थॉट में ख़त्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर एक सेकंड चांस है, ठीक है। आउटकम में एक न्यू बिगनिंग है, सेकंड चांस है, एक न्यू फेज है, ये पर्सन करेगा यहाँ पर। लेकिन जितना स्ट्रांग आप होंगे ना, जितना कॉन्फिडेंट आपकी एनर्जी रहेगी, उतना यहाँ पर चांसेस यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल के चीज़ों को बैलेंस करने के, ठीक है। जिस तरीके से आप इस रिश्ते में एक आउटकम देखना चाहते हैं ना, तो उस तरीके से थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्ट्रांग होकर काम भी करना पड़ेगा। आउटकम पॉजिटिव है, जस्टिस मिलेगा, सेकंड चांस होगा, एक न्यू फेज डेस्टिनी की तरफ से एक न्यू स्टार्ट आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा, ठीक है। वेट, आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, लेट्स सी। डिवाइन की तरफ से यहाँ पर एडवाइस किया, आउटकम तो हमने देख लिया। आपके पर्सन के माइंड में पास्ट की नेगेटिविटी एंड होगी, कंफ्यूजन खत्म होगी। ये पर्सन यहाँ पर जैसे जैसे इस पर्सन को एक यहाँ पर जो ये एनर्जी है ना इस पर्सन की, यहाँ पर जो मिसिंग एनर्जी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उस तरीके से यहाँ पर आपको आउटकम उतना ही जल्दी देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा मिस करेगा, जितना ज़्यादा ये सिचुएशन को समझना स्टार्ट करेगा, पास वाली सिचुएशन को लेट गो करेगा, उतना जल्दी इस पर्सन का यहाँ पर एक्शन आपको देखने को मिलेगा। 2 वीक्स में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। क्या एडवाइस है यहाँ पर, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त? एयर मैजिक, बहुत ज़्यादा मत सोचें, ठीक है। थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में बिजी रहें, इस कनेक्शन को लेकर मत सोचें। आप सोच बहुत ज़्यादा रहें सिचुएशन के बारे में, थोड़ा सा अपने आप को कहीं और फोकस करें, ठीक है। एक रीबर्थ है, ठीक है। एक सिचुएशन में रीबर्थ होने में टाइम लग रहा है, किसी चीज़ को बर्थ होने में कितना टाइम लगता है ना, तो वो रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करें। एक फेज खत्म हुआ है, एक टफ साइकिल, एक टफ टाइम एंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वाटर मैजिक, एयर मैजिक, वाटर मैजिक, आप यहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पानी आपको हीलिंग करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए प्रेयर करें, विश करें डिवाइन से और अफर्मेशन करें, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम, अपने ड्रीम को फॉलो करें, आपका फोकस अपने ड्रीम्स पे होना चाहिए, अपनी किसी और चीज़ पे फोकस होना चाहिए, इस सिचुएशन पे नहीं होना चाहिए। अपने आप को बैलेंस करने के लिए इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन में यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें इमेजिनेशन में लाएं, ठीक है। अपनी लाइफ में हर चीज़ प्लांट द सीड, ठीक है। आपने मतलब कि यहाँ पर आपको जो एक फल मिलना है ना, वो आपको मिलेगा टाइम पे। जो आपने करना था वो आप कर चुके हैं, ठीक है। मेडिटेशन एंड फॉर क्रिएटिविटी, आप मेडिटेट करें क्रिएटिविटी के लिए, अपना जो पैशन है उसको फॉलो करें।
आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में रहना चाहिए, एक करेज होना चाहिए आपके अंदर। सामने वाला आपको जितना अट्रैक्टिव, जितना कॉन्फिडेंट एनर्जी में देखेगा, जितना आप लो एनर्जी सेंड करोगे उतना देर लगेगी, ठीक है। आप जितना यहाँ पे लो वाइब्रेशन में रहोगे उतना टाइम लगेगा। जितना कॉन्फिडेंट एनर्जी में दिखोगे, जितना आप यहाँ पर बैलेंस दिखोगे, जितना आप यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिखोगे, उतनी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक के बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।